तो दोस्तों कैसे आप सभी। हमारा चल रहा था पिछले वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज़। तो आज हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा नया पॉइंट होगा कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर का हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है कि तीनों सेक्टर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। आप पूछेंगे कैसे। तो अगर प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर कैसे करेगा, और अगर सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तो टर्सरी सेक्टर उसे सर्विस कहाँ से प्रोवाइड करेगा, और अगर टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो दोनों सेक्टर्स की इनकम कहाँ से होगी। इसलिए तीनों इंटरडिपेंडेंट। सेकंड आता है हमारा कि जो वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो लार्ज क्वांटिटी पे होता है। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोड्यूस होती है लार्ज नंबर ऑफ बाय विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ होती है। सेकंड आता है हमारा कि हर एक सेक्टर ने एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया है उसका टोटल वैल्यू एक साल का प्रोडक्शन बताता है। थर्ड आता है हमारा जीडीपी क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा कि यहाँ पर टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। मोर देन हाफ वर्कर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, हाफ वर्कर एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। सिक्स्थ आता है हमारा कि पर 2013 से 2014 में प्राइमरी सेक्टर को हटा के टर्सरी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई थी। अब टर्सरी सेक्टर की जो डिमांड बढ़ी वो कैसे बढ़ी, उसका रीज़न क्या था, इम्पोर्टेंस बढ़ी उसकी। तो आइए देखते हैं उसका। पहला रीज़न है हमारा कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशन पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज बनाने की। हाँ। दूसरा आता है हमारा कि इंडस्ट्रीज़ भी डेवलपिंग होने लगी थी। तीसरा आता है हमारा जैसे ही इनकम लेवल राइज हुआ वैसे ही लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, वो खाने पीने के शौकीन हो गए, टूरिज्म शॉपिंग भी करने लगे। ये फोर्थ आता है हमारा कि पीपल की डिमांड बढ़ गई टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी की डिमांड उनकी बढ़ गई थी। अब आता है कि हर एक सेक्टर ठीक नहीं चल रहा था, ऑल सेक्टर्स आर नॉट गोइंग वेल। क्यों, देखते हैं कैसे, देखते हैं। पहला है कि लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स थी, सब एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे थे। और दूसरा है कि जो साइड वर्कर्स हैं उन लोग को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, जैसे कि एग्जांपल्स में हमारे ट्रांसपोर्ट पर्सन एट्सेट्रा। थर्ड है हमारा रूरल पीपल को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो उन्हें सर्विस सेक्टर की भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे सर्विस सेक्टर के। और फोर्थ आता है हमारा कि एग्रीकल्चर में जो पीपल है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे थे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।